ये कहानी तो हर किसी ने सुनी है कि कैसे कर्नल कोठियाल केदारनाथ आपदा से रास्ता टूट जाने के बाद चौमासी गांव से होते हुए केदारनाथ पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन ये कहानी कर्नल कोठियाल की नहीं है, ये कहानी है चौमासी गांव में रहने वाले भूपेंद्र की। चौमासी गांव रुद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ तहसील में उत्तराखंड प्रदेश की हसी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव। केदारनाथ से 34 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में ग्रामीणों की आर्थिकी केदारनाथ मंदिर पर ही निर्भर है। इस गांव के कुछ परिवारों के खच्चर तो कुछ परिवार फूल, प्रसाद, पूजा की सामग्री आदि की दुकानें लगाकर यात्रा के दौरान पैसे कमाते हैं। भूपेंद्र का परिवार भी रामबाड़ा में फूलों की दुकान लगाता था। जून 2013 में आपदा आने से पहले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश चल रही थी और मंदाकिनी उफान पर थी। जैसे ही खबर मिली कि पानी का जलजला रामबाड़ा की तरफ बढ़ रहा है, भूपेंद्र और उसके पिता जंगल की तरफ भागे। उन्होंने अपने सामने रामबाड़ा को जल समाधि लेते देखा। भूपेंद्र के पिता बारिश में भीगने की वजह से बीमार चल रहे थे। दोनों बाप बेटों ने जंगल के रास्ते होते हुए चौमासी गांव पहुंचने की ठानी। मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह गदरे उफान पर थे और इन्हें पार कर आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती था। 2 दिन से भूखे और बीमार चल रहे भूपेंद्र के पिता गुलाब सिंह तिंदुरी 34 किलोमीटर के इस पहाड़ी रास्ते को पूरा ना कर पाए और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भूपेंद्र टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। अपने पिता के शव को कंधे पे लादकर वो किसी तरह से अपने गांव पहुंच ही गया। कुछ दिनों बाद जब केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनआईएम से कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में माउंटेनियर्स की एक टीम यहां पहुंची, तो भूपेंद्र और इस गांव के अन्य युवा कर्नल कोठियाल को केदारनाथ का रास्ता दिखाने के लिए सामने आए। आज सुबह 7 बजे जो इस इलाके में आखिरी गांव है चौमासी, वहाँ से हम चले हैं केदारनाथ के लिए। आज का हमारा हॉल्ट होगा, अगर सब रास्ता ठीक रहेगा तो। एक बुग्याल पड़ता है ऊपर, यहाँ से कोई 10 घंटे चलने के बाद, उसका नाम है खाम। अभी हम चले ही थे, रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे को केदारनाथ पहुंचने का पूरा यकीन तब हो गया जब ये जो मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं, अगर मैं देख रहा हूँ इनको, इन सब के बाल कटे हुए हैं। इस चौमासी गांव के कितने 12 युवा जो अपने परिवार को देख रहे थे और अपने माँ बाप के बुढ़ापे के लिए इकलौता सहारा थे, वो इस केदारनाथ घाटी में ख़त्म हुए। इसको जानते हुए उन्हीं परिवार वालों के भाई, रिश्तेदार आज हमको सपोर्ट करके और लेकर के जाए। भूपेंद्र ने कर्नल कोठियाल को केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। कर्नल कोठियाल ने भी भूपेंद्र का साथ नहीं छोड़ा। जब एनआईएम की टीम ने 2014 की यात्रा शुरू करने के लिए रेकी की, तब भूपेंद्र उनके साथ गया। केदारनाथ पुनर्निर्माण और एनआईएम का हिस्सा रहा भूपेंद्र आज अपने गांव में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। भूपेंद्र जैसे युवाओं के जज्बे से ही भोले का फौजी भोले की नगरी दोबारा बसा पाया। जय उत्तराखंड।